हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो जो आपको लेक्चर दिया था मैंने सेक्शन ए को, तो उसमें कुछ जो बच्चे हैं रोल नंबर 60 ऑनवर्ड जो है उनको ये जो लेक्चर है ये मिस हो गया है, तो मैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो वीडियो बनाया गया है। देखिए, आप लोगों ने जो हर्बेरियम की प्रिपरेशन जो मेकिंग ऑफ हर्बेरिया जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ हर्बेरिया जो है, तो हमारे पास दो टाइप्स के हर्बेरियम होते हैं। एक हर्बेरिया जिसको हम मेजर हर्बेरिया कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मेजर हर्बेरिया। दूसरा जो आते हैं वो है माइनर टाइप के हर्बेरियाज। तो मेजर हर्बेरिया में क्या होते हैं, ये वो हर्बेरियम्स है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट किया गया होता है। दीज कंटेन स्पेसिमेंट्स कंटेनिंग डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है कवर करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ के हो सकते हैं या पूरे दुनिया का हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो लंदन में है उसका हर्बेरियम, क्यू हर्बेरियम जिसको कहते हैं, के इसका एक्रोनेम है, इंग्लैंड में है। तो यहाँ तकरीबन 60 लाख जो है प्लांट स्पेसिमेन जो है वो प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ की ये स्पेसिमेंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक मेजर हर्बेरिया की मतलब एग्जांपल। दूसरा इसमें है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। ये कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो बॉटनिकल गार्डन है उसका हर्बेरियम है। तो इसमें भी तकरीबन जो है 20 लाख स्पेसिमेंस इसमें प्रिजर्व किए गए हैं। कैल जो है इसका एक्रोनाम है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक हर्बेरियम जो है इसका एक स्पेसिफिक कोड होता है। तो ये उसके हर्बेरियम में तकरीबन 20 लाख स्पेसिमेन जो है वो क्या है, प्रिजर्व किए गए हैं। तो ये जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है ये भी एक ग्लोबल हर्बेरियम है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल है आपको मेजर हर्बेरिया का। तो मेजर हर्बेरिया क्या हो गया, ऐसे हर्बेरियम्स जिनमें क्या होते हैं कि पूरे वर्ल्ड के स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट किए गए होंगे, ठीक है। दूसरा इसमें आते हैं माइनर हर्बेरियाज। तो माइनर हर्बेरियाज में क्या होते हैं कि किसी कंट्री का या किसी रीजन का जो है वो प्लांट स्पेसिमेन जो है हम उसमें प्रिजर्व किए गए होंगे, ठीक है। जैसे कि सिर्फ इंडिया का हो सकता है, या सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, या सिर्फ करगिल का हो सकता है, या सिर्फ ट्रेस्पोन का हो सकता है। तो ये माइनर हर्बेरियाज हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो हमारा है उसकी भी बॉटनी है, बॉटनिकल गार्डन है, उसका अपना एक हर्बेरियम है, ठीक है। हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में उसकी हर्बेरियम है, एक बॉटनिकल गार्डन है उसका, उसके साथ एक हर्बेरियम भी है जिसको कैश एक्रोनियम है इसका, ठीक है। हज़रत बल श्रीनगर में तकरीबन 40,000 प्लांट स्पेसिमेंस है, और ये सारे 40,000 प्लांट स्पेसिमेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर के ही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, माइनर हर्बेरिया का, ठीक है। तो अब चाहे हर्बेरियम माइनर हो या मेजर हो, इनके कुछ फंक्शंस भी है। जिस तरह बॉटनिकल गार्डन्स के मैंने आपको फंक्शन बताया था, तो क्या है इनके फंक्शंस, मोटे मोटे कुछ फंक्शंस। टू प्रिजर्व प्लांट वेल्थ इंक्लूडिंग टाइप स्पेसिमेंस, ठीक है। टाइप स्पेसिमेन यहाँ क्या है, टाइप स्पेसिमेन यहाँ उस स्पेसिमेन को बोलते हैं जब भी कोई प्लांट आप डिस्कवर करोगे, यानी कि एक प्लांट है, ट्रेस्पोन की कोई बच्ची है, उसने प्लांट पहली बार क्या किया, उसने उसको साइंटिफिक नेम दे दिया, उसने डिस्कवर किया, तो वो उसका एक हर्बेरियम बनाया जाता है, ठीक है। एक हर्बेरियम शीट वो बनाएगा उस प्लांट का, और वो सबमिट करता है इसका या फोटो कापी या एक हर्बेरियम शीट बना के वो सबमिट करता है किनको, जो देखता है ICBN को, यानी ICN जिसका नाम अब हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, उनको सबमिट करते हैं। तो उस स्पेसिमेन को हम बोलते हैं टाइप स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये बॉटनिकल हर्बेरियम जो होते हैं ये एक प्लांट जो वेल्थ है इसको प्रिजर्व करते हैं, इंक्लूडिंग उनको भी, उन हर्बेरियम शीट्स को जिसमें टाइप स्पेसिमेन भी होंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, टू कैरी आउट रिसर्च प्रोग्राम, क्योंकि ओबियसली ऐसे जो हर्बेरियम शीट्स है इनसे आप पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और साथ साथ में क्या करते हैं, टू फुलफिल नीड्स बाय सप्लाइंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स। लोगों को जो है वो प्लांट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं इस तरह से, क्योंकि किसी को हर्बेरियम शीट देगा वो उसमें पढ़ सकता है और उसको प्लांट्स के बारे में वाकफियत इल्म हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे फंक्शंस हैं किसके, हर्बेरियाज के, हर्बेरियम्स के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका सेकंड जो है ये हमारा जो टेक्सोनोमिक ऐड है जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो नंबर 3 जो आप लोगों का टेक्सोनोमिक एड है ये आते हैं म्यूज़ियम्स, ठीक है। म्यूज़ियम्स, तो म्यूज़ियम्स के बारे में आप लोगों ने सुना भी है। म्यूज़ियम्स क्या होते हैं कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनमें कंजर्व किया होता है, ठीक है। क्या कंजर्व किया होता है, यहाँ पे लिखा है म्यूजियम इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट कंजर्व्स, क्या कंजर्व किया होता है, कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है।
एक तो आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इनको हम प्रिजर्व करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। आर्टिफैक्ट्स जैसे कि कोई कंगड़ी होगा, जैसे कि कोई है ना, जैसे हुनरकारी, दस्तकारी जिसको हम बोलते हैं, यानी जो हाथ से आप बनाते हैं, जैसे कोई मोज़ा बनाता है, कोई कंगड़ी बनाता है, कोई और कुछ बनाता है हाथ से, ठीक है। जैसे कि पिछले ज़माने का हमारा गाती चिलिम ज़रे या समवार ज़रे, इस तरह से हम रखते हैं, है ना। तो ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो हाथ से बनाया हुआ होगा उस वक़्त, या कोई और ऑब्जेक्ट्स होगा, या एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में तो एनिमल्स होते हैं या प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको ये क्या होते हैं कि हैविंग ऐसे प्लांट पार्ट्स या एनिमल पार्ट्स या एनिमल्स जिनकी होगी क्या होगी, या तो कल्चरल, या तो हिस्टोरिकल, या तो साइंटिफिक, यहाँ पे और भी ऐड कर दीजिए आप, रिक्रिएशनल वैल्यू या एस्थेटिक वैल्यू, आस्था यानी पूजा वूजा करते होंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है। या हिस्टोरिकल होते हैं, जैसे कि आपको पता है हम अपना गोंचा वोंचा, अपनी जो लद्दाखी जो ड्रेस है उनको कंजर्व करते हैं, हमारे सकाफ़त का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जनरल म्यूज़ियम का एक डेफिनेशन है, ठीक है। यानी जनरल में आप क्या बोल सकते हैं, म्यूजियम्स आर इंस्टीट्यूशन दैट कंजर्व्स आर प्रिजर्व्स आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, एंड एनिमल एंड प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, ठीक है, हैविंग कल्चरल हिस्टोरिकल, ये बात ठीक है, कल्चरल इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है, या इसमें रिक्रिएशनल भी होता है, लुत्फ अंदोज हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री से वाबस्ता होगा। हिस्टोरिकल अक्सर पूछेगा, जैसे कि पहने वहने या अकबर का आप कपड़े होंगे, उनके तलवार होंगे वगैरह, उस तरह हो सकता है, या ठीक है, या साइंटिफिक कोई इंपॉर्टेंस हो सकता है, या कोई रिक्रिएशनल हो सकता है, या एस्थेटिक, ये पूजा वूजा वगैरह या मज़हब के साथ वाबस्ता उसका होगा, उसकी हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। जैसे पैगंबरों के कुछ कप मतलब उनके कुछ बर्तनें हम प्रिजर्व कर रहेंगे किसी म्यूज़ियम्स में। तो ये जनरल एक म्यूज़ियम का डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप म्यूज़ियम बायोलॉजिकल सेंस में देखेंगे तो इनमें क्या होगा, म्यूज़ियम्स इन टर्म्स ऑफ बॉटनी या बायोलॉजी में हम खासकर एल्गीज, फंजीज, मॉसेस जो है बॉटनी में, या एनिमल्स अगर होगा तो ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ये लिखे हैं। अब इसके साथ अगर आप ये देखेंगे, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स जो है इनमें क्या होते हैं कि बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद कलेक्शंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स या जार्स, छोटे छोटे जार्स या डब्बे होते हैं शीशे के, उनमें क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। उनमें फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड उनमें लगा के होता है, ठीक है। क्या होते हैं, फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड जो है, ऐसे सोल्यूशन में इनको क्या करते हैं, हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, फेमस कुछ हमने यहाँ लिखा है जिस तरह से, जैसे कि वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो म्यूज़ियम्स है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है लंदन में। या अगर इसमें एक और एग्जाम्पल है, एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस जो है, ये फिलाडेल्फिया में है, यूएसए, ठीक है, फिलाडेल्फिया यूएसए में एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस, ये भी एक म्यूज़ियम है। तकरीबन इसमें 40,000 डिफरेंट एनिमल्स जो स्पीशीज़ उनको प्रिजर्व किया गया है। इसी तरह से ड्यूसिस म्यूज़ियम जो है म्यूनिख जर्मनी में है, ठीक है, ये कुछ वर्ल्ड के हैं। अब इसी तरह से इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी कुछ फेमस म्यूज़ियम्स है, जैसे रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये मैसूर में है। इसी तरह से एक और म्यूज़ियम है, राजीव गांधी म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजीव गांधी म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसी तरह से एक और है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, ये मैंने शॉर्टकट में यहाँ एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम त्रिवेंद्रम यानी केरला में है, ठीक है। ये कुछ म्यूज़ियम्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और लास्ट में हमारा रहते हैं आप टेक्सोनोमिक कीज़, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टेक्सोनोमिक कीज़ जो है हमारा ये लास्ट वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है टेक्सोनोमिक की का, ये फिर से जॉन रे ने दिया है, ठीक है। तो जॉन रे जो है जिसने स्पीशीज़ की कॉन्सेप्ट दी थी। तो टेक्सोनोमिक कीज़ क्या होते हैं, आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स का। दीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या हो गया। दीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड एज कॉपलेट, ईच स्टेटमेंट ऑफ ए कॉपलेट इज कॉल्ड लेड, ठीक है। तो ये इधर तक ही अगर आप ये रखोगे, क्योंकि यहाँ से आगे आपका सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि टेक्सोनोमिक की सिंपली एक कुछ ऐसे मतलब क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स लिखा होता है। उन कैरेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर उनको कंपेयर करके जो है आप किसी प्लांट्स या एनिमल्स का क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है।
अब ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है टैक्सोनॉमी कीज। अब इसमें क्या ख़ास बात है, बोलते हैं कि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कॉपलेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। अभी रोज़ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, देखो बहुत सारे इस तरह से, ये एक कार्ड है, फिर दूसरा कार्ड है, इस तरह से बहुत सारे कार्ड बने होंगे, जस्ट लाइक इस तरह से एक कार्ड, दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, ठीक है। हर कार्ड में लिखा होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा होगा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको पता है रोज़ नॉर्मली रेड होते हैं, तो रेड एक कैरेक्टर होगा और साथ में यहाँ पे लिखा होगा नॉन रेड, नॉन रेड, ठीक है। और इसी तरह से फिर फ्लावर को आगे जाके फ्लावर का एक स्टॉक होता है, आपको पता है हर फ्लावर इस तरह से होते हैं, उसका एक स्टॉक होता है, मुझे पर स्टॉक हो चिंदे एक इस तरह से एक उसका क्या होता है, फ्लावर का स्टॉक होता है। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनको स्टॉक होता ही नहीं है, तो जो स्टॉक जिनको होते हैं उनको हम पेडिसलेट बोलते हैं, जिनको पेडिसल नहीं होते उनको हम सेसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या लिखा होगा, मिसाल के तौर पर अब रोज़ में जो है पेडिसल होते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर एक लिखा होगा पेडिसलेट और फिर इसका ऑप्शन में नॉन पेडिसलेट लिखा होगा, ठीक है। इस तरह से पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इन कार्ड्स पे आपको क्या होगा, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे। कंट्रास्टिंग दो नजर कि एक अगर मान लो एक ज़मीन लिखा होगा तो उसका जैसे कि आते हैं वाइट जेट, वाइट का कंट्रास्ट क्या है, ब्लैक, ठीक है। इसी तरह से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, दे कैरेक्टर निष्कास तरह से आते हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स को मिला के हम बोलते हैं कॉपलेट। क्या बोलते हैं, कॉपलेट। और अगर इनको अलग अलग करेगा तन, देखो अब इस कॉपलेट में दो कैरेक्टर है, एक रेड एक दूसरा न, दो स्टेटमेंट है इसके, एक रेड बोलेंगे स्टेटमेंट, एक हो गया दूसरा नॉन रेड, तो इनको इंडिविजुअल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेड, ठीक है। दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉपलेट। अब जैसे कि मेरे हाथ में रोज़ है, अब रोज़ का जब मैं क्या करूँगा, जब मैं रोज़ के लिए ऐसा टैक्सोनॉमिक जो है कीज लूँगा, तो मान लो ये मैंने पे एक कार्ड होगा थी, कार्ड चलो जिन कार्ड मतलब छोटे छोटे कागज़ होंगे इसमें इस तरह से, उस पर लिखा होगा कैरेक्टर्स, तो मैंने ये उठा लिया, तो इस पर मैं क्योंकि रोज़ का जो ही फ्लावर कलर में चुनूंगा तो मुझे रेड आ गया, तो मैं रेड को टिक लगाऊंगा, हो गया मेरा कार्ड ये ख़त्म यहीं पे। अब मैं दूसरा कार्ड लूँगा, उस कार्ड में मैं देखूंगा फ्लावर जो मेरा रोज़ मैंने हाथ में लिया है उसमें पेडिसल है या नहीं है, पेडिसलेट अगर हो, क्योंकि पेडिसल होता है तो मैं पेडिसल को टिक दूंगा, तो ये कार्ड ख़त्म हो गया। फिर मैं तीसरा कार्ड लूँगा, ठीक है। इस तरह से ये बंच ऑफ कार्ड्स जो है वो कहाँ रखा होता है, हर्बेरियम्स में भी रखा होता है या कहीं बॉटनिकल गार्डन्स में या इनमें मतलब आपके इंस्टीट्यूट्स में इस तरह होते हैं, ठीक है, जिनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से आप देखोगे कि खिखरी कैरेक्टर बुगाए होना अब इस तरह से निकालते जाता है। देखो दी यंग ख़ास एग्जाम्पल चिंगा ताज़ेद कि ये किस तरह से होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उस दिन भी बताया था, जो हमारे पहले ग्रुप है, आप में से कोई अमेरिका जा रहा हो, ठीक है, अमेरिका जा रहा है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक सिटी है जिसको हम बोलते हैं बेल्टीमोर, ठीक है, वहाँ जाना है। अब क्योंकि आप कभी गए नहीं हो तो यहाँ से आपको मैं बाई प्लेन बाई जहाज़ में भेज दूँगा अमेरिका, ठीक है। तो आप वहाँ एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद इंडिया से आप जब जाओगे तो आप प्लेन के ज़रिए जाओगे, आप वहाँ प्लेन से एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अगर कतुन यहाँ सुज मज़र नंग आप क्या करोगे, वहाँ से सड़क से जब जाओगे अलग जगह पे आपको बोर्ड लगा हुआ होगा, दे बोर्ड उन लस्तीन चिक हेज बोर्ड उन ठीक बस सिलना, ठीक है। और प्रॉपर जगह में जो भी आप लोगों को वहाँ पे बोर्ड्स होंगे उनको प्रॉपर आप फॉलो करते जाओगे, साइन कन्वेंशन ही दे, तो आप कहाँ पहुँचोगे, आप बगैर किसी से मदद लिए बगैर भी आप इस जगह पहुँच जाओगे, ठीक है, समझो सा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मान लो कि आपको यहाँ से जाना है, एक्चुअली आपको यहाँ जाना है, तो आप वहाँ अलग अलग बोर्ड्स लगा, राइट यहाँ टर्न बचिंचो, लेफ्ट बचिंचो, 3 किलोमीटर तो आप इस बोर्ड उसको साइन कन्वेंशन को पढ़ते पढ़ते आप वहीं पहुँचोगे जहाँ आपको जाना होगा जिस मकसद से, ठीक है। दे चोलंग आती थी कार्ड नंबर। अब देखो दो तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, गलत सचिन, दो तरीके, दो शर्त है कि आप वहाँ मतलब बेल्टीमोर नहीं पहुँच सकते हो। वो दो तरीका ये हो सकता है कि आप जब वहाँ प्लेन से उतर गया, जो बोर्ड्स लगे हुए थे रास्ते में वो बोर्ड्स ही गलत था, उन पे गलत लिखा था। मिसाल के तौर पर आपको एक्चुअली इस रास्ते से जाना था, उन्होंने रास्ते का नाम ही गलत लिखा है, तो बोर्ड उन गलत देना, ओबियसली आप क्या जाओगे, आप गलत जगह से आप नहीं पहुँचोगे। दे चला कार्ड पुखरन का तो गलत कैरेक्टर का तो सुनना, तो फिर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कार्ड तो ठीक है, यानी बोर्ड तो ठीक है, लेकिन आपने गलत किया। मिसाल के तौर पर आप प्लेन से जो ही उतर गया, आपको राइट जाना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने राइट की तरफ टर्न कर दिया, तो फिर भी आप उस सूरत में भी आपको प्रॉपर जगह पे आप नहीं पहुंचोगे, ठीक है, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन तो ठीक थे लेकिन आपने मेथड जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया,
ठीक है। इस तरह से भी आप अपनी मकसद पे नहीं पहुँचे या मंजिल पे नहीं पहुँचोगे। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होता है। कभी कभी क्या होते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कार्ड का तरीका जो है, इस्तेमाल करने का तरीका हो सकता है गलत किया हो, या कभी कभी क्या होते हैं कि कार्ड बनाने वाले ने कैरेक्टर्स में गलत दिया होगा, उस वक्त में आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और बहुत पुराना तरीका है, आजकल बहुत कम यूज़ होते हैं इसकी, लेकिन होते हैं। ये भी एक टैक्सोनॉमिक एड है, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा था कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनको हम कापलेट बेचे, रेड और नॉन रेड। अगर मेद नंग देसना आते कैरेक्टर को चुचिन सोरा कंट्रास्टिंग, जैसे कि वो जब कार्ड बनाने वाला है वो कैरेक्टर बहुत सारे बनाते, जैसे कि आपको पता है रेड है और फ्लावर में तो और भी बहुत सारे कलर होते हैं जैसे रोज़ के, लेकिन चूंकि रेड और नॉन रेड लगाएगा, वाइट होगा तो नॉन वाइट लगाएगा, इस तरह से, ताकि दो ही स्टेटमेंट बने, तो बाकी जो भी कलर होंगे वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं नॉर्मली। ई स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज कॉल्ड एज ए लेड, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को, जैसे कि रेड हो गया और नॉन रेड जो है वो लेड हो गया, दोनों को मिला के हम बोलेंगे कॉपलेट, ठीक है। तो ये एक टैक्सोनॉमिक की जो है, ये आपको लास्ट जो हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स था, ठीक है। फिर इनकी टाइप्स जो होते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में कोई भी आप लोगों को अगर कोई गड़बड़ हो गया तो आप मुझे टीचमेंट पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू।